जराइम पेशा अनासिर के लिए किसी इंसान को कत्ल करना कोई अहमियत नहीं रखता। उनकी नज़र में उस बात की भी कोई अहमियत नहीं होती कि वो जिसे कत्ल कर रहे हैं मुआशरे में उसकी क्या हैसियत है या उसके मरने के बाद उसके बूढ़े वालिदैन को किस कर्ब से गुजरना पड़ेगा। पतोकी में भी बुजुर्ग सहाफ़ी को उम्र भर कौम की खिदमत करने का ये सिला मिला कि कुछ औबाश नौजवानों ने उनके बेगुनाह बेटे को बेदर्दी से कत्ल करके उनसे हमेशा के लिए बुढ़ापे की लाठी छीन ली। शेखुपुरा में देरीना दुश्मनी पर मुल्जिमान की फायरिंग से मुखालिफ ग्रुप के घर आया हुआ मेहमान हलाक हो गया। कराची की हंगामा आराई के दौरान 10 अफराद हलाक हुए जबकि जलने वाली गाड़ियों की तादाद 15 हो गई। और लाहौर में जिन 2 नौजवानों को ज़िबा करने के बाद लाशों को दीवारों में चुन दिया गया था उनकी शनाख्त हो गई है। पतोकी में शराब पी कर गली में शोर करने से मना करने पर 4 मुल्जिमान ने मकामी सहाफ़ी के मेहनतकश बेटे को उसकी मां के सामने छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। बदनसीब मां बेटी की जान बख्शने के लिए मुल्जिमान के सामने हाथ जोड़ती रही मगर उन्हें तरस न आया। फूलों की नर्सरियों के हवाले से मुलकगिर शोहरत रखने वाले पतोकी शहर के इलाके मलकपुरा के रहायशी मकामी सहाफी आरफ हुसैन हैदरी के बेटे जवेद अहमद की शादी 7 माह कबल हुई थी। जवेद अहमद रिक्शा चलाकर घर वालों का पेट पाल रहा था। चांद रोज कबल उसने मोहल्लेदार नौजवानों गुलाम अब्बास और उसके साथियों को गली में बैठकर शराब पीकर गुलगोपाड़ा करने पर मना किया तो उनका झगड़ा हो गया। ताहम मोहल्लेदारों ने सुलह सफाई करवा दी मगर मुल्जमान को इस बात का बहुत रंज था। जवेद अहमद रिक्शा चलाकर शाम के वक्त घर वापस आया तो मुल्जम गुलाम अब्बास अपने साथियों गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद अरशद और नवीद अहमद के हमरा उसके घर घुस आया और जवेद अहमद पर तशद्दुद शुरू कर दिया। जब उसकी बुढ़ी मां ने शोर मचाया तो मुल्जमान ने जवेद अहमद को छुरियों के पे दर पे वार करके जख्मी कर दिया और फरार हो गए। मौके पर मोहल्लेदार जमा हो गए और जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया मगर वो जानबर न हो सका। मेरे जवान भाई ने अब्बास और उसके साथियों को शराब पीकर गली में हुल्लड़बाजी करने से मना किया था मगर अब्बास और उसके साथियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मेरे भाई पर छुरी से वार किया। वो निहत्था था। मेरी माँ ने बड़ी कोशिश की कि उसका जवान बेटा बच जाए मगर जालिमों ने उसे नहीं छोड़ा। हमें इंसाफ चाहिए। मुल्जिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरे जवान भाई को मार दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के भाई परवेज अहमद की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जमान मोहम्मद अरशद और नवीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुल्जम गुलाम अब्बास को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मामूली बात पर झगड़ा हुआ दोस्तों का, किसी बात पर जो एक ही महल्ले के रहने वाले थे। इन 4 मुल्जमों ने बड़े बेरहमी से इन्हें कत्ल किया, छुरी खंजर से वार किया। अब्बास मुल्जम जो गया अभी भी मफरूर है। तो 2 मुल्जम हमने जो मुख्तलिफ फिर हमने रेडिंग पार्टी तश्कील दी, ये अपने घर छोड़ चुके थे। तो जो ये 2 मुल्जम हमने पकड़ लिए, बाकी 2 मुल्जम मफरूर हैं, उनके लिए हमने रेडिंग पार्टी तश्कील दी है। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की वालदा तमाम दिन कब्रिस्तान में बेटे की कब्र के सरहाने बैठी बैन करती रहती है। उसका कहना है कि उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरा जवेद पुत्र बेगुनाह मेरा जवेद कोस गया। मकतूल के वालिद आरफ हुसैन हैदरी का कहना है कि मुल्जम बाअसर हैं। पूरा इलाका उनसे तंग है। उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। मेरी जनाब खादमे आला पंजाब और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि 100 मोटो एक्शन लेकर मेरे मकतूल मेरे बेटे जवेद अहमद के कातिल गिरफ्तार करवाया जाए और उनको काफिले किरदार तक सजा। जवेद अहमद का मर्डर हुआ और हमने FIR चॉकआउट की नंबर 134/12। इसमें 4 मुल्जम नामजद FIR हुए। हमने 2 टीमें तश्कील दी और दोनों टीमों ने साइंसी व तकनीकी बुनियादों पर दिन रात मेहनत की। करने के बाद हमने 2 मुल्जम गिरफ्तार किए। एक मुल्जम नवीद और दूसरे मुल्जम का नाम मोहम्मद अरशद है।
दोनों को हमने गिरफ्तार किया। बाकी 2 मुलजम बकाया हैं, वो जो दोनों टीमें हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी वो इंशाअल्लाह बकिया दोनों मुलजमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करेगी। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां रज़ाक के साथ आमिर शहजाद, समा पत्तों की। कराची में गुज़िश्ता रोज जहां बहक होने वाले ANP के रहनुमा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी पाई जाती है। हंगामा आराई के दौरान 10 अफराद हलाक हुए, जबकि जलाई जाने वाली गाड़ियों की तादाद 15 हो गई। लगता है शहर बेअमा को एक बार फिर बदअमनी के थपेड़ों ने घेर लिया है। मंगल के रोज PIB कॉलोनी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर मेंबर उनके भाई की हलाकत के बाद शहर में शुरू होने वाले शरपसंदी के वाकयात में 12 अफराद की हलाकत और 50 से ज्यादा गाड़ियों को जलाए जाने के बाद हुक्मरानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हालात बेहतर होने की नवीज सुनाई थी, लेकिन इनके दावे को 18 घंटे भी न गुजरे थे कि दहशत गर्दों ने एक बार फिर अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इसी दौरान न्यू कराची सिंधी होटल के करीब नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अवामी नेशनल पार्टी पटेल पाड़ा वार्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी ज़ैनुल आबिदीन मौके पर हलाक और वार्ड का सदर साजिद ज़ई जख्मी हो गया। हलाक और जख्मी को निजी अस्पताल लाया गया। वाक़े की इत्तला शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर शरपसंद निकल आए, जिन्होंने गाड़ियों पर हमले और इनमें सवार अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ANP के अहदेदार की हलाकत के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और अब तक इन वाक़यात में हलाक होने वालों की तादाद 9 हो चुकी है। पुरानी सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से एक शख्स महबूब हलाक हुआ और पुलिस इस वाक़े को खुदकुशी करार दे रही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके खलीलाबाद से 2 नौजवानों की तशद्दुद लाशें मिली, जिन्हें अगवा के बाद कत्ल किया गया था। मकतूलीन की शिनाख्त ज़ेशान और जलील के नामों से हुई हैं। अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से यौम सोग की अपील पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त कशीदगी है और कारोबार बंद है, जबकि कल से अब तक पटेल पाड़ा, लसबेला, पुरानी सब्जी मंडी, कायदाबाद, सखी हसन, कजीमाबाद, 3 हट्टी, नश्तर रोड समेत दीगर इलाकों में एक ट्रक समेत 16 गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई हैं। कशीदगी के बायस बनारस, औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, कायदाबाद, सुल्तानाबाद, मेट्रोवेल, इत्तेहाद टाउन, सोहराब गोड और शाह फैसल कॉलोनी के इलाकों में ट्रैफिक मामूल से कम है, जबकि पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन बंद होने की वजह से भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में अमन अमान की खराब सूरत हाल के बाद पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस ने गुरु मंदिर के करीब से अगवा की जाने वाली ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस को पटेल पाड़ा से बाजियाब करा लिया है। शहर में 3 दिन की हंगामा आराई दुकानों और कारोबार की बंदिश से शहरी सख्त परेशान हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि दहशत गर्दों को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए ताकि शहर के हालात अपने मामूल पर आ सकें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फैसल शकील के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची के हालात रोज बरोज बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। काश इस शहर की बेहतरी के लिए यहाँ के जिम्मेदार कुछ कर सकें। चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, आप समा के साथ ही रहिए।